नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको दोस्तों कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर में 80 में से दोस्तों अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, का जो पेपर है वो 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो पेपर आपके सामने इस प्रकार से आने वाला है। कुछ यहाँ पर सामान्य निर्देश दे रखे, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और जिनके अंदर आंतरिक खंड है उनके उत्तर आपको एक साथ लिखने हैं, ठीक है। तो पहला खंड अ दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा सेक्शन ए में प्रश्न आएंगे कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके आंसर करने हैं। तो अपठित गद्यांश का मतलब है कि ये आपकी किताब में से नहीं है, ये आपका अपठित गद्यांश, इसके आंसर करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखो, आप पहले पढ़ लें इसको अच्छी तरीके से, इसका डीपली एनालिसिस कर लें। जीवन की सच्ची प्रगति स्वावलंबन के द्वारा ही संभव है, यानी कि जीवन में स्वावलंबन के महत्व के बारे में बताया गया होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका उचित जो शीर्षक है, इसका एप्रोप्रिएट टाइटल आपको बताना। तो यहाँ से कर लेना। जैसे बहुत सारे जो विद्वानों के नाम भी बनाए गए हैं, महापुरुषों के नाम बारे में बताया गया, जैसे अब्राहम लिंकन है, महात्मा गांधी है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो आप पढ़ सकते हैं, इसका आंसर आप डेफिनेटली निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी है पैसेज करना, तो आप आसानी से कर लें, आपको डेफिनेटली सभी के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड दे रखा है एक अपठित काव्यांश, ठीक है। ये आपका गद्यांश था, ये आपका दे रखा पद्यांश। इसमें आपको पढ़कर इसके आंसर करने, जैसे फूलों की राह पुरानी, सूलों की राह नई साथी, सुमनों के पत चरणों के कितने ही चिन्ह पड़े होंगे। तो ये आपके सारे दे रखे हैं, ठीक है। ये आपको कर लेना है। ये भी एक एक नंबर के जो 4 क्वेश्चंस आपके 6-7 क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर भी आप कर लेना। जैसे लेखिका ने गंगटोको किसका शहर कहा है, तो इसमें क्या होगा, आपको हिंदी की पकड़ मौजूद होगी तो डेफिनेटली आंसर निकाल पाएंगे आप। तो अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, सिंपली गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करके गूगल पर आपको क्या करना है, अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विषय के पेपर आपको डाउनलोड करने हैं तो पेपर के लिए क्या करना है, गूगल ओपन करना है, गूगल या क्रोम ब्राउजर। जैसे ही क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना है, RN स्टडी मसाला। गूगल पर लिखना है rnstudymasala.com। जैसे ही आप ये लिखते हैं RN स्टडी मसाला, फिर क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर एक लिंक मिलेगा RBSE बोर्ड एग्जाम 2023 एंड यहाँ पर क्लास 10 मॉडल पेपर, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों क्या करेंगे, कक्षा 10वीं के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, RN स्टडी मसाला का। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक से भी इस पेपर तक, इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर देखिएगा नेक्स्ट हमारा सवाल दे रखा है, दूसरा सवाल दे रखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जो कि 6 नंबर का सवाल आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि फूल, नदी, पक्षी, फूल आदि किस संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये क्या किसी का मतलब कोई पक्षी है, ये कोई नाम नहीं है। जैसे बहुत सारी संज्ञा होती है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, एक दोस्तों यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से विशेषण के सवाल आपको बनाए गए हैं, ठीक है। अवयव क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उपसर्ग क्या करते हैं, शब्द के कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के अंत। देखो ये ध्यान रखना कि उपसर्ग होते हैं ना, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या कंफ्यूज कर मत होना। उपसर्ग और प्रत्यय, देखो प्रत्यय होता है ना, ये आपके सवाल बनते हैं। उपसर्ग क्या करते हैं, किसी भी शब्द के क्या लगते हैं, आगे लगते हैं। और प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। देखो यहाँ पर प आ रहा है ना, तो देखो प का मतलब पीछे, आप समझ लो। तो इस तरीके से ध्यान रखना, यानी कि इसके बारे में आप पता कर लेना, ठीक है। रेलगाड़ी की धीरे धीरे चल रही है, कौन सा यहाँ पर क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे बताना। ये सारे जो आपको बताने हैं। अब ये देखो ये क्या कह रहे हैं, ऐसे शब्द जो किसी काल, लिंग, वचन आदि के अनुसार नहीं बदलते उन्हें क्या कहते हैं, अवयव वगैरह होता है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट सवाल दे रखा है आपको 20 शब्दों में इसके आंसर करना है। अगर आपको इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है। ओके दोस्तों, चलिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 20 शब्दों का इसका आंसर करना। जैसे आपको एक सवाल 1 नंबर का होने वाला है, तो 12 सवाल दे रखे हैं। स्वर संधि की पहचान परिभाषा लिखनी है, अव्युभाव समास की परिभाषा लिखनी है। अव्युभाव देखो, अव्युभाव क्या होता है
कि सारे जो उपसर्ग से बनता है, आँख का तारा होना, मुहावरे का अर्थ लिखना। भाई आँख का तारा का होना क्या मतलब है ये बताना है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम। और फादर कामिल बुल के किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की चिंता करते थे। परशुराम किस कारण से क्रोधित हो गए, आपको बताया वो कहानी रामचरितमानस की, ठीक है, तुलसीदास जी द्वारा लिखित है वो, ठीक है। उनका जो शिव का धनुष तोड़ दिया था भगवान शिव का। देखो भगत जी ने समाज की प्रचलित कौन कौन सी मान्यताओं को सूचना दी, चुनौती दी, सॉरी चैलेंज किया। चश्मा लेखक की नज़र में किसका प्रतीक है, माता का आंचल पाठ में किसका चित्रण किया गया। साना साना हाथ जोड़े, ये आपको दे रखा है। यात्रा वृत्तांत का क्या करना है, वर्णन करना। तो ये आपके सवाल सारे होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दे रखा खंड ब सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपको 45 शब्द 45 वर्ड्स के अंदर आपको इसके क्या करना है, आंसर लिखने हैं। तो 45 वर्ड्स भी आपको लिखने हैं दोस्तों आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा सवाल दे रखा कि 45 वर्ड के अंदर उत्तर लिखना है, ठीक है। ओके, तो विज्ञान के बारे में क्या बताया है लेखक ने, यहाँ पर भी आप सवाल देख सकते हैं कि मैं लिखता हूँ, यहाँ पर वाकई में इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये वाले सवाल भी आपके सामने पूछे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों किसके रिलेटेड है, अपनी जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो किताब है, किताब में से सारे सवाल लिए गए। तो ये सारे सवाल किताब में से, जैसे लखनकी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के जो है, नवाब साहब के बारे में बताया गया। कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया। तो सारे क्वेश्चंस इजीली आप कर लेना। ये देखो आपके सामने, देखो कवि नागार्जुन का जीवन परिचय और रचना में लिखना है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और रचना। देखो आपको दोनों याद करना पड़ेगा, कि जो कवि भी याद करना पड़ेगा और आपके जो लेखक है ना, जितने भी जो राइटर है और जितने जो पोइट वाले हैं, उनको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए, तो यहाँ से आपको दोनों याद करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कवि परिचय आपके सामने जो पूछा जा सकता है। खंड सी आता है, सेक्शन सी में यहाँ पर सवाल दे रखे हैं कि गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यह अथवा वाला, ठीक है, दोनों में से करना पड़ेगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा प्रसंग। क्या लिखना पड़ेगा, प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखोगे कि ये जो आपका गद्यांश है वो कौन से, जो अवतरण है वह कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये बताना पड़ेगा। उसके बाद में प्रसंग में इसका ब्रीफ में एक लाइन लिखनी है संक्षेप में, ठीक है। फिर लिखनी पड़ेगी आपको व्याख्या, और व्याख्या में लिखना है इसका पूरा टोटल सार, इसका जो पूरा जो डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन करनी है व्याख्या के अंदर। क्लियर है। चलिए फिर देखो यहाँ पर हमारे सामने 18वां सवाल दे रखा है, ये आपको करनी है पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। जैसे बादल गरजो घेर घेर गोन गन गगन धाराधर ओ, तो इस प्रकार से दे रखा है। ये भी आपके सामने अथवा वाला सवाल दे रखा है। फिर 19 सवाल दे रखा, उत्साह कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता का सार संक्षेप में लिखना है। ये भी 3 नंबर का ही होने वाला है। भगत के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्रित करना है, और मोहर्रम से बिस्मिल्लाह खान के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखना है। ये भी 3 नंबर का होने वाला है। फिर आपके सामने 21वां सवाल आने वाला है, जो कि किसी एक विषय पर 300 से 350 शब्दों में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। 4 नंबर का सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब की बार तो क्या देखिएगा, ये क्या दे रखे हैं, निबंध तो दे रखे हैं, निबंध के साथ में क्या दे रखा है, आपके सामने क्या दे रखा है, उसके बारे में उसका जो प्रस्तावना दे रखी है, यानी इसके पॉइंट जो दे रखे हैं। तो ये आपके सोने पे सुहागा है, ठीक है भाई। यहाँ पर करना तो अब किसी एक पर, 4 निबंध दे रखे हैं ना, चारों में से किसी एक पर लिखना है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान का लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या के बारे में, विज्ञापनों का बढ़ता प्रभाव, जो विज्ञापन है ना, जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में बताना। तो यहाँ से सवाल आपके सामने पूछे जाएंगे, तो ये भी आप देख लेना। एंड इनमें से अच्छे से क्वेश्चन कर लेना। जैसे यहाँ पर पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा आपको प्रस्तावना, पहले लिखी प्रस्तावना, और सबसे अंत में यहाँ पर मूल्यांकन दे रखा, तो पॉइंट बना के लिख सकते हैं। पॉइंट आपको बनाए हुए आप उसका बताना, बस उसके बारे में डीपली एक्सप्लेन करना है, और 300 से 350 शब्द आपको करना होता है। फिर देखिएगा एक क्वेश्चन दे रखा कि स्वयं को सुमित मानते हुए अपने मित्र संजय को गणतंत्र दिवस समारोह में क्या लिखना है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करने पर उसको बधाई पत्र लिखना है। क्या लिखना है, बधाई पत्र लिखना है। 4 नंबर का होने वाला है। ये भी अथवा वाला है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको कामिनी सिल्क साड़ी सिल्क सूरत को एक पत्र लिखना है, जिसमें क्या करना है, जिसके आदेशानुसार भेजी गई साड़ियों की पैकिंग सही होने से खराब माल को वापस भेजने का उल्लेख करना है। सही, ठीक है। ये आपको दे रखा 4 नंबर का सवाल। अगला दे रखा है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 50 शब्दों में क्या लिखना है, एक विज्ञापन तैयार करना है, एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है।
रक्तदान के लिए प्रेरित करते हुए आकर्षक विज्ञापन 25 से 25 शब्दों में क्या करना है, तैयार करने का। कुल मिलाकर क्या लिखना पड़ेगा आपको, कुल मिलाकर इन दोनों में जो 4 नंबर का सवाल बनने वाला है वो बनने वाला है अपना एडवर्टीजमेंट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट में आपका सवाल बनने वाला है, ठीक है। जो कितने नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल है। विज्ञापन लिखना पड़ेगा, तो विज्ञापन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया अपना राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं क्लास के लिए जो विज्ञान का, सॉरी आपका जो हिंदी का पेपर है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, पीडीएफ यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। 10वीं क्लास के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, हिंदी का पेपर 80 नंबर का पेपर होने वाला है और 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि आपको कक्षा 10वीं के जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी मॉडल पेपर है वो आपको मिल सके। अब विद्यार्थी सोचेंगे दोस्तों क्या है, रियल पेपर है, तो मैं आपको बता दूं ये क्या है, इट इज़ अ मॉडल पेपर, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, एक मॉडल पेपर है, ऐसा ना सोचे कि ये पूरा रियल पेपर है, ठीक है। इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ये पूरा रियल पेपर नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड पेपर का जो पैटर्न है वो सेम एज इट इज़ यही रहने वाला है। अब ऐसा नहीं कि अब सारे क्वेश्चंस जो इसमें बताए गए, इस पेपर में बताए गए वही रिपीट हो, ऐसा जरूर नहीं है। इनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।